ऋतुराज जी भाई, इन्होंने तो कहा था चुनावों से पहले ही, मुख्यमंत्री ने कहा था अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, जिसने दिल्ली की जनता को लूटा है उसे तो सामने लाकर रहेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। अब खोल रहे हैं एक के बाद एक फाइलें। अच्छी जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी दिल्ली में, और वो 5 साल इतनी खराब सरकार चली, उसका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि 3 3 बार इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और इतना खराब था जिसको जन्म नहीं हुआ था। अरे सुन लो, पहले सुन लो, बीच में आपको बोला मैंने कुछ, थोड़ा सुनने की भी आदत डाल लो। था भैया, आपकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी उस समय, आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, बोलने दीजिए शर्मा जी, बोलिए। उस बात को करो जो समय का है। आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। आप जब बोल लेते तो मैंने बीच में नहीं बोला शर्मा जी। बात तो वो करो जिस विषय पे कोई तो सुन लो। झूठे आरोप, प्राची जी ऐसे झूठे आरोप को जंतर मंतर में खड़े होके इनके नेता रोज लगाते जी। अब जनता ने बता दिया कौन झूठा कौन सच्चा, लेकिन अब तो विपक्ष में है, कम से कम टीवी पर तो बोलने दीजिए ऋतुराज जी को, वरना आरोप लगाएंगे आप पर क्या विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। कम से कम आज तो बोलने दीजिए। हाँ बोलें ऋतुराज जी। प्राची जी, मैंने कहा 93 से 98 में इनकी सरकार बनी थी, तो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा 93 से 98 तक 3 3 मुख्यमंत्री बने, बहुत खराब सरकार थी, तो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी पूरी बात सुन लो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि 27 साल के बाद कहा आपको पता नहीं है इसलिए झूठ बोल रहे हो। सुनो ना, सुनो। आपको 2 2 मुख्यमंत्री को जो है सो बदलना पड़ा था, करप्शन के चार्जेस पे बदलना पड़ा था, इसलिए टोकना पड़ रहा है। आप बोलने नहीं दे रहे हो। ये नहीं पता कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए उस समय? प्राची जी, शर्मा जी को कम से कम बोलने तो दीजिएगा ना, उनको उनकी बात तो रखने दीजिएगा ना। आपको पूरा मौका दिया मैंने बोलने के लिए। 1 सेकंड के शर्मा जी प्लीज। खुराना साहब पर एक आरोप लगाने की बात हुई थी, इस्तीफा दे दिया। अच्छा ठीक है के शर्मा जी, आप अपनी पार्टी के इतिहास को बेहतर जानते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से आंकलन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो आप कहते हैं ना इन्होंने काम नहीं किए, उसी हिसाब से ये आंकलन कर रहे हैं आपकी सरकार का। बोले ऋतुराज जी। मैं बात ही नहीं सुन रहे हो, आप बताना। बोलिए सर, आप ही की आवाज आएगी, बोले। आपके तीनों मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार थे, दूध के धुले थे। आपने 3 3 मुख्यमंत्री बनाए, और वो भी आपका एक मॉडल था, ठीक है। मैं जो बात कह रहा हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों से आपकी सरकार को चुना है। 27 साल के बाद चुना है। अब 27 साल के बाद चुना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, जल्दी से सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाइए, कैबिनेट का गठन करिए, और दिल्ली की जनता से जो आपने वादा किया है कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और मीडिया कर्मियों को भी 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे, है ना। यमुना की सफाई को लेकर के निर्णय लेंगे। आप करिए, काम करिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो प्राची जी, दिल्ली अर्ध राज्य है, पहले भी सारी जांच एजेंसी आप ही की थी, सिंगुलू कमेटी आप बनाए, सरकार का 400 फाइल उठाकर आप ले गए। सुनो, पूरी बात तो सुनो। सिंगुलू कमेटी बनाकर 400 फाइल उठा के ले गए, जांच किया, और उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकारें 20 राज्यों में चल रही है, जहां पर मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 16,000 करोड़ का लॉस सीएजी बता रहा है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 5,000 करोड़ का लॉस सीएजी बता रहा है। पूरे चुनावों में इनके 20 राज्यों की सरकार का मॉडल दिल्ली की जनता के सामने रखते रह गए, और दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। अब तो कम से कम अपने ऊपर बात करिए, क्यों ना। अच्छा एक सेकंड, चुनाव नहीं हारती है। 1 मिनट, भाजपा चुनाव नहीं हारती है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। ऋतुराज झा साहब, मुझे बताइए ना, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? ऋतुराज, मुझे बोलने दो ना। वो तब से अब चुनाव नहीं है, अब चुनाव नहीं है। मैं बताऊं आपको, अंतर समझाती हूँ। अब चुनाव नहीं है, अब नहीं चलता ये विक्टिम कार्ड, ये एग्रेशन, ये गुस्सा। मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रही हूँ। 1 सेकंड झा साहब, करिए ना झा साहब, 1 मिनट। क्या आलीशान बंगले पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या शराब घोटाले पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पीडब्ल्यूडी घोटाले पर जांच नहीं होनी चाहिए? बस इतना बता दीजिए सर। मैं बहुत आराम प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, ना जाने आपको आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं एक बात। आप जांच करो, सारी जांच एजेंसी तो पहले भी आपके पास थी। 400 फाइलों को सिंगलू कमेटी उठा के ले गया था। सवाल यह कि दिल्ली की जनता ने आपको इतनी उम्मीद से वोट किया है। सरकार बनाओ, जनता का काम करो, जांच करते रहो ना। मना जांच तो कर ही रहे हो, पिछले 10 साल से जांच कर रहे हो। सिंगलू कमेटी किस लिए बनाई थी आपने?
है ना? करो ना जांच। 21 राज्यों में सरकार है, कितने लोगों को भ्रष्टाचार के केस में अंदर किया बताओ? अब दिल्ली ये की फालतू की जनता बातें छोड़िए और एक सर, चीज सुनिए, आप एक चीज सुनिए, हमारे संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी जो है सारे कैमरा को लेके गए थे शीश महल दिखाने के लिए और बोला था राजमहल भी देखेंगे। तो आपने कभी चर्चा किया 2700 करोड़ का जो राजमहल बन रहा है प्रधानमंत्री का, वो कैसा होना चाहिए? और रही आज बात भी शीश ऋतुराज महल की, झा साहब तो आप मुझे लगता है आप उसी कुंज में आप उसी सदमे में अटके हुए हैं दिल्ली के चुनाव में। 26 मंजिला जो है शीश महल मैं बना फिर है। कह रही हूँ आपसे, 570 चुनाव हो गए, किलो में शीश महल वो बनाया मुद्दे इन्होंने। आपने उठा लिए, मुख्तार जनता बनाया की इन्होंने। अदालत ने मुहर लगा दी। आप ही के नेता अरे ने तो कहा कौन था ना, लगा? जनता इसको की काम अदालत करता तय था। करेगी मैं कितना अरे ईमानदार, मैं किसी कितना ने बेईमान। नहीं, तो थोड़ा किसी आगे ने बढ़िए ना आप, थोड़ा सा आगे किसी ने बढ़िए, लगाया है। निकलिए अब वहां से काम बाहर। करने के लिए के शर्मा जी, इस पर छोटा सा जवाब, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। भाई उन्होंने जांच करने के लिए रोका थोड़ी ना है। मुख्यमंत्री के नाम पर कपटफोड़ी हो रहा है, सरकार बना नहीं पा रहे हो, अच्छा, सीएम रोके शपथ ले रोके नहीं सर, पा रहा झा है, साहब अपने प्राची वादे जी, पूरे नहीं कर पा रहे हो। देखिए ठीक, देश, हाँ जी, अभी प्राची झा जी, साहब मजबूत विपक्ष अभी जी, 7 दिन हुए, 8 दिन हुए हैं सरकार को और बने एक बात हुए, कह रहा बहुत हूं, जल्दी 8 दिनों विपक्ष की में क्या भूमिका हो में गया? आ गए आप।